Hello everyone, myself Sinku, फिजिक्स फैकल्टी एट रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। 27 जनवरी 2024 को जो जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है शिफ्ट सेकंड का, उसका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम लोग अपने स्टूडेंट से रिट्रीव किए हैं, उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। दो गेट दिया हुआ है, एंड गेट और एक और गेट दिया हुआ है, और ये दोनों नॉट गेट है। ठीक है, और हमारा इनपुट जो है ए और बी है और आउटपुट जो है वाई है। तो इसका ट्रूथ टेबल हमको बनानी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो ये एंड गेट है तो ये ए और बी बार आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए बार बी। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग कि ये जॉर गेट है। जब जॉर गेट होता है तो जब ए और बी का वैल्यू जब सेम होगा, या तो 0 0 होगी या 1 1 होगी, तब तो उसका आउटपुट जो है 0 आएगा। अगर एक 0 और एक 1 होगा तो उसका आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आंसर 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का जो टर्न है उसका रेशियो 10:1 दिया हुआ है, और प्राइमरी कॉइल की जो वोल्टेज है वो भी 230 वोल्ट दी हुई है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है सेकेंडरी कॉइल का जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ है 46 ओम। तो पावर निकालने क्या होगा, तो पावर क्या होता है, P बराबर V² होता है। तो पहले सेकेंडरी कॉइल का जो है हमें वोल्टेज निकालनी होगी, उसके बाद पावर निकलेगा। तो वोल्टेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, N1/N2 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, V1/V2 ट्रांसफार्मर के लिए। तो N1/N2 कितनी है, 10/1 बराबर V1, वोल्टेज कितनी 230/V2। तो यहाँ से V2 की वैल्यू निकल गई कितनी, 23 वोल्ट। उसके बाद पावर क्या लिखेंगे, पावर V²/R, तो V2² डिवाइड बाय R। तो ये कितनी हो जाएगी, 23 इंटू 23 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 46, तो ये आ गया 11.5 वाट। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पोलराइड हम लोगों को दिया हुआ है जो कि क्रॉस पोजीशन में है, और एक थर्ड पोलराइड को दोनों पोलराइड के बीच में रखना है, और हम लोग को जो इंटेंसिटी, आउटपुट इंटेंसिटी जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, मान लो एक पोलराइड ऐसे है, फर्स्ट पोलराइड, और एक पोलराइड क्रॉस पोजीशन में है। तो क्रॉस पोजीशन का मतलब हुआ कि अगर इसको आप ऐसे लेते हो तो दूसरा पोलराइड को आपको ऐसे लेना होगा। ठीक है, क्रॉस पोजीशन का मतलब है कि ये पोलराइड और इस पोलराइड के बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। तो बोल रहा है कि तीसरा पोलराइड को इसके बीच में रखें, तो कितने एंगल पर रखें या कितने एंगल से रोटेट करें जिससे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको सर्टेन एंगल अपन जो है थीटा पे रखें इस टाइप से। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे इंटेंसिटी I0 है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I0 cos² थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब ये पोलराइजर एक्सिस और इस पोलराइजर एक्सिस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी कितने, I0 cos² थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, I0 cos² थीटा इंटू sin² थीटा। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं यहां से I0, देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा sin² 2 थीटा, sin² 2 थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। तो हमारा आंसर 45 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो ऑर्गन पाइप है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप है और एक ओपन ऑर्गन पाइप है, और इस दोनों की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सेटअप है और बीट्स फ्रीक्वेंसी जो है वो दिया हुआ है 7 हर्ट्ज। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा एयर में मीटर पर सेकेंड में निकालनी है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसको मान लेते हैं F1। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या होगा
कि 1/4 L1 का वैल्यू 150 और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में अपन बदल लेंगे, ठीक है, इनटू भी। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये 50 से इसको कैंसिल आउट करो 3, ये 2 से 2, तो ये आ जाएगी V/6, ठीक है। उसी टाइप से अगर F2 निकाले अपन, फ्रीक्वेंसी निकाले इसके लिए फंडामेंटल, तो क्या हो जाएगी 1/2 L2, 2 इंटू L2 की वैल्यू 350 इंटू 100 इंटू भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 5 और 5 से ये 7, तो ये आ जाएगी आपकी V/7। अब बीट्स फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 7 हर्ट्ज, तो F1 माइनस F2 कितना हो गया 7, तो V/6 माइनस V/7 इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगी आपकी कितनी 7V माइनस 6V, तो V/42 इक्वल टू 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा V इक्वल टू 7 इंटू 42 और ये आ जाएगी आपकी 294 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी इसकी आंसर हो जाएगी 294, ठीक है।